सूर्याय नमः। मित्रों, सिंह राशि आपका इस चैनल पर स्वागत है। सिंह राशि, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप एक एम्पायर बनाते हैं या आप बिज़नेस खड़ा कर लेते हैं। तो आप क्या चाहेंगे कि आपके जो भी कमाया आप अपनी निकम्मी औलाद को देना पसंद करेंगे? मान लीजिए कि आपके 2-3 बच्चे हैं, तो आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन जो है वो आपकी सारी संपत्ति को डिज़र्व करता है, कौन आपकी संपत्ति को बचा कर रख सकता है और उसे बढ़ा सकता है? ये कैसे तय करेंगे? एक बिजनेसमैन था, वह बूढ़ा हो गया था। उसने अपने बेटों को, उसके 2 बेटे थे, अपने पास बुलाया और अपने दोनों बेटों को 10-10 लाख रुपए दिए। उसने कहा कि जो भी तुम में से मुझे 100 दिनों में 10 लाख के 20 लाख रुपए करके देगा, मेरा सारा व्यापार उसी का होगा। छोटा बेटा जो था वो उन पैसों से एक खिलौनों की दुकान खरीद लेता है, एक बड़ी सी खिलौनों की दुकान खोल लेता है जिसमें सिर्फ खिलौने ही खिलौने होते हैं। जो बड़ा बेटा था वो एक गोल्ड की ज्वेलरी की दुकान खोलता है। दोनों का काम शुरू में खूब अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो काम थोड़ा सा डाउन हो जाता है और फिर जो है दुकान इतनी चलती नहीं है। फिर जो बड़ा बेटा है वो अपनी शॉप बेच देता है और बेचकर बाइक एजेंसी ले लेता है। वो सोचता है कि मेरी बाइक थोड़ी सी बिकेंगी तो मेरे अपने आप ही पैसे हो जाएंगे। तो शुरू में थोड़ा बहुत अच्छा काम चलता है, लेकिन फिर उसका सेल जो है वो गिर जाती है। तो फिर बड़ा बेटा जो है ज़्यादा कमाने के चक्कर में बाइक की एजेंसी को भी छोड़कर कार की एजेंसी ले लेता है। शुरू में वह काम भी ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो काम भी डाउन होने लगता है। दोनों का काम जो था वो इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था। छोटे बेटे का बिज़नेस भी डाउन चल रहा था और बड़े बेटे का बिज़नेस भी डाउन ही हो गया था। कुछ दिन बाद छोटा बेटा जो था वो 20 लाख रुपए लेकर अपने पिताजी को देता है। तो बड़ा बेटा हैरान हो जाता है कि इसने खिलौनों की दुकान से 20 लाख रुपए कमा लिए और पिताजी को दे रहा है, तो ये कैसे हो गया? तब पिताजी ने बोला कि उस समय खिलौनों की दुकान की सेल्स कम नहीं थी। उस समय ये बात फैलनी शुरू हुई थी कि यहाँ पर एक नई खिलौनों की दुकान खुली है जहाँ पे बहुत सारे खिलौने ही खिलौने हैं बच्चों के। इसलिए कुछ दिन बाद एकदम सेल्स बढ़ गई और फिर कस्टमर आने लग गए और उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो इस स्टेज को कहते हैं प्लेट्यू। जो इस स्टेज पर टिका रहता है सफलता उसे मिलती है। इसलिए सिंह राशि, जो हम कहते हैं कि बहादुरी जो होती है वो किसी काम को शुरू करने में नहीं है, वो उस काम पर टिके रहने में है। सिंह राशि, बहुत सारे लोग मैं ऐसे देखती हूँ जो बड़े उत्साह से कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन फिर वो बंद कर देते हैं। कारण ये है कि वो चाहते हैं कि पहले दिन से ही हमें कमाई आने लग जाए, पहले दिन से ही हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से रन करने लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि लोगों को पता चलने में भी देर होती है कि वहाँ पर वो दुकान है। इसलिए जब कोई चीज़ शुरू करें, कोई काम करें, तो ये सोच के करें कि हाँ, हमारे को 1 साल तो इसमें से कोई बेनिफिट नहीं होना, हमें कोई ना कोई साइड में इनकम रखनी है ताकि हमारे घर का गुजारा हो। तो इसलिए कम से कम 1 साल का वक्त तो ज़रूर दें किसी बिज़नेस को, फिर देखें कि आपका बिज़नेस डेफिनेटली चलेगा। इसलिए पेशेंस बनाकर ज़रूर रखें। अपनी स्टेज पर कायम रहें, स्टेज को पूरा करें। प्लेट्यू नामक स्टेज जो है कि आप अपने काम पर टिके रहें, तभी आपको लाभ मिलना शुरू होगा। इसलिए सिंह राशि, जल्दी जल्दी काम न बदलें, बहुत सोच समझकर कोई काम करें और उस पर टिके रहें। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।